Let's solve this question. A small bar starts sliding down an inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal. The frictional coefficient depends on the distance x covered, as k is equals to ax, where a is a constant. Find the distance covered by the bar till it stops and its maximum velocity over this distance. Okay, तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है? हमें एक बेसिकली एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है और वो जो प्लेन है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? एंगल अल्फ़ा. और एक बार है वो स्लाइड कर रही है दिस डाउन द इंक्लाइन. ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें फ्रिक्शन दे रखा है इसका. तो फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो डिपेंड कर रहा है हमारा एक्स के ऊपर. तो बेसिकली इनिशियली हमारा फ्रिक्शन कम था, फिर धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वैसे फ्रिक्शन ज़्यादा होता जाएगा और फाइनली ये रुक जाएगा कहीं पे जाके ब्लॉक. तो हमें क्या पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बार टिल इट्स स्टॉप. जहाँ पे ये रुकेगा वहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो हमें बताना है, प्लस हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है ओवर दिस डिस्टेंस. अभी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करेगा इस डिस्टेंस के बीच में, वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो चलो करते हैं, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कौन से इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारी फोर्सेस की इक्वेशन लिखते हैं और उससे पता करते हैं क्या होगा. ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है हमारा mg फोर्स विच इज़ डाउनवर्ड. ओके, इस mg फोर्स का एक कंपोनेंट जो होगा वो हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एक जो कंपोनेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा बेसिकली. ठीक है, तो एक हमारे पास है नॉर्मल फोर्स जो कि परपेंडिकुलरली अपवर्ड लगेगा इस प्लेन के, और एक हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा. ओके, तो ये सारे हमारे फोर्सेस हैं इसमें, इनको देखते हैं हम क्या इनका मैग्नीट्यूड है. तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या हो गया हमारा? अल्फ़ा. ये अल्फ़ा है. यहाँ पे अगर फोर्स mg है तो ये हो गया हमारा mg cos अल्फ़ा और ये हो गया mg sin अल्फ़ा. ये हमारा नॉर्मल फोर्स n है और ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो अगर हम इक्वेशन लिखें इस डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो बेसिकली n क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू mg cos अल्फ़ा. ओके, एंड इस डायरेक्शन में हमारा कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ दिस फोर्सेस. तो वो जो एक्सेलरेशन है, सपोज दैट एक्सेलरेशन इज ac, तो हमारी फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी? mg sin अल्फ़ा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारा? फ्रिक्शन का कोफिशिएंट टाइम्स नॉर्मल फोर्स. तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से mg sin अल्फ़ा माइनस, अब फ्रिक्शनल कांस्टेंट हमें क्या दे रखा है? a टाइम्स x. तो यहाँ लिखेंगे हम ax टाइम्स mg cos अल्फ़ा, mg cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू mac. ओके, तो यहाँ से हम m पूरी इक्वेशन में सब में से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? g sin अल्फ़ा माइनस a g cos अल्फ़ा टाइम्स x इज इक्वल्स टू ac. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई बेसिकली, और एक इक्वेशन हमारी ये आई थी. ठीक है, तो अभी जो एक्सेलरेशन है हमारा, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना डिस्टेंस कवर्ड और मैक्सिमम वेलोसिटी.
तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, और dv/dt को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे t के टर्म में तो ये इक्वेशन है नहीं, x के टर्म में है, तो इस इक्वेशन को हम x और v की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा, सपोज इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें dx से, तो क्या हो जाएगा dv/dx टाइम्स dx/dt। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया dx से, तो ये जो टर्म है हमारी dx/dt, ये क्या हो जाएगी हमारी v, और dv/dx है, तो ये बेसिकली क्या आ गया हमारा, ये हो गया v dv/dx। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v dv/dx। तो रखते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, g sin अल्फ़ा माइनस a g cos अल्फ़ा टाइम्स x इज इक्वल्स टू v dv/dx। अब dx को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, g sin अल्फ़ा माइनस a g cos अल्फ़ा टाइम्स x मल्टीप्लाई बाय dx इज इक्वल्स टू v dv। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन x²/2 इसके साथ होगा तो x आ जाएगी एक टर्म और, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, g sin अल्फ़ा टाइम्स x माइनस a g cos अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा x²/2 विच इज इक्वल्स टू v²/2। ये हमारे पास आ गया प्लस c। ओके, तो यहाँ पे अगर c निकालना है हमें, तो हमें पता है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये c हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई ये इक्वेशन क्या कर रही है, हमें बता रही है वेलोसिटी और x का रिलेशन। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इससे कि अगर हमें फाइनल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो फाइनल डिस्टेंस पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी। एक तो वेलोसिटी हमारी इनिशियली 0 होगी जब x इज इक्वल्स टू 0 है, तो v इज इक्वल्स टू 0 है। ये इस इक्वेशन में रख के भी हम पता कर सकते हैं, अगर हर जगह हम x इज इक्वल्स टू 0 रखें तो v हमारा 0 आ जाएगा। इट इज़ अ वैलिड इक्वेशन। और अगर हम v इज इक्वल्स टू 0 रखें और हम x की वैल्यू पता करें, तो हमें पता लग जाएगा कि फाइनल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, जब वो रुकेगा ये ब्लॉक, तो वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो लेट इसको v को हम 0 रखते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, g sin अल्फ़ा टाइम्स x माइनस a g cos अल्फ़ा टाइम्स x²/2 इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, g sin अल्फ़ा टाइम्स x इज इक्वल्स टू a g cos अल्फ़ा टाइम्स x²/2। ठीक है, यहाँ से हमारा g से g कैंसिल हो जाएगा और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अपॉन a साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। साइन बाय कोस क्या होता है 10, तो हमारा x आ गया बेसिकली 2/a tan अल्फ़ा। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगा वो तो हो गया हमारा ये। ठीक है, एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है, हमें बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी के साथ रिलेशन पता है ये, ठीक है, ये हमारा रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। इसको हम मैक्सिमाइज कर दें इस फंक्शन को, तो हमें कंडीशन पता लग जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी की, और फिर वो हम कंडीशन इस इक्वेशन में रख देंगे।
तो लेट्स डू दैट। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एंड उसको 0 पुट करते हैं और उससे देखते हैं हमारी x की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वेट करें इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा g साइन अल्फा माइनस ए जी कॉस अल्फा और एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्या हो जाएगा 2x एंड डिवाइड बाई 2 इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो g साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा ए जी कॉस अल्फा टाइम्स x। g से हमारा g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x क्या आ गया, x आ गया 1 अपॉन ए साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन में रखेंगे, तो वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कंडीशन है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। ये इतना डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करेगा तो उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो लेट्स डू दैट। इस इक्वेशन में अगर हम ये रखें तो क्या हो जाएगा, g साइन अल्फा टाइम्स 1 अपॉन ए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस ए जी कॉस अल्फा अपॉन 2 टाइम्स 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, g साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस ए से ए के कैंसिल हो जाएगा और कॉस अल्फा से, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, से एक कॉस अल्फा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा g बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 अपॉन 2 जी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ए कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया और v आ जाएगा हमारा बेसिकली अंडर रूट g बाई ए, ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन अल्फा टाइम्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टेन अल्फा। तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, विच इज आवर आंसर। ओके।